पता चलता है कि किसी प्रतिमा में, किसी मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, यानी वहां अब भगवान का निवास हो चुका है? कैसे पता चलता है? आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा। आज इसका एक जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, जीवन, और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी प्रतिमा में भगवान की जीवन शक्ति और उनके प्राणों को स्थापित करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान में यह कैसे पता चलता है कि किसी प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हुई है या नहीं? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब बताएंगे। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है, और इस प्रक्रिया में 2 अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और ये वही अनुष्ठान हैं जिनसे यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में अब भगवान की स्थापना हो चुकी है, भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है। इनमें पहले अनुष्ठान को नेत्रोन्मीलन कहते हैं और दूसरे अनुष्ठान को प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की प्रतिमा की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिनमें उनकी आंखों पर पीले रंग के वस्त्र की एक पट्टी बंधी हुई थी। ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब पट्टी उनकी बंधी हुई थी। ये पट्टी इसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बांधी गई थी, जिसे नेत्रोन्मीलन कहा जाता है। इस अनुष्ठान में प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जाता है और इसके बाद सोने की सलाई से दोनों आंखों के चारों ओर काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। जैसे आप काजल लगाते हैं अपनी आंखों में, वैसे ही अंजन लगाया जाता है भगवान की आंखों में, और यह अंजन भी प्रतिमा के पीछे से लगाया जाता है, क्योंकि इस क्षण में सबसे पहले प्रतिमा स्वयं के दर्शन करती है, जिसे हम प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। इस प्रतिमा में विराजमान होने वाले भगवान सबसे पहले स्वयं को सामने लगे हुए एक शीशे में देखते हैं, और माना जाता है कि प्रतिमा के शीशे में देखने के बाद जब लोग पहली बार उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं, और इस दर्शन के बाद उनमें जो आनंद का भाव पैदा होता है और जो अदृश्य शक्ति उनके हृदय को छूती है, जिस शक्ति का वो अनुभव करते हैं, उसी से यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी तरह से हुई थी, और मैं आपको अपने अनुभव से यह बता सकता हूं कि उस क्षण जब जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस क्षण हुई और उनकी छवि को वहां मौजूद लोगों ने देखा, उसे महसूस किया, उस समय वहां बैठे हुए हजारों लोग भावुक हो गए थे। वहां बैठे हुए हजारों लोगों की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे, और आंसू उस समय रुक नहीं रहे थे। आप देखिए, जिस विग्रह को देखने, जिस मूर्ति को देखने में हमको अच्छा लगे, आकर्षक लगे, सुंदर लगे और मन जो है प्रसन्न हो जाए, तो एक लक्षण तो ये है कि जो इस प्रकार से दर्शन करने से आते हैं। और एक है कि जैसे मंदिर में वैसे देखे तैसे हमारे शरीर में कुछ जो भी टेंशन तरीके या परेशानी हो वो बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि वो विश्राम वो स्थान है राम भगवान का। क्षेत्र पूरा मंदिर ही इस प्रकार से होता है जहाँ पर वो विराजमान होते हैं। चौथे एक भाव है, भाव होते हैं कि जो कहा नहीं जा सकता। मन में इस प्रकार से आनंद आएगा जिस आनंद को आप कह नहीं सकेंगे, लेकिन आनंद आपको होगा। तो ये लक्षण भी है कि भगवान में, प्रतिमा में भगवान राम की वह जो शक्ति है वो इसमें विद्यमान है और प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा किया गया है। तो अभी आपने सुना, अब मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जब ये कार्यक्रम पूरा हुआ, यानी जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, उस समय मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं। उससे पहले सब लोग शांति से ये सारा सब कुछ मंत्रोच्चारण के साथ होते हुए देख रहे थे, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब एक साथ वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें यह अनुभव हुआ, यह महसूस हुआ कि उनके आसपास एक शक्ति पुंज है, उनके आसपास कोई शक्ति है जिसे वो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं। और यह अनुभव मैंने भी किया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई वैसे ही पूरी भावनाएं अचानक से बदल गई और आपको
वहाँ जितने लोग थे, और मुझे यकीन है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि उन्हें शरीर में और अपने हृदय में एक नया अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई शक्ति है, उन्हें लगा कि उनके आसपास भगवान श्री राम हैं। और मैंने ये देखा कि उसी एक क्षण, आगे पीछे नहीं, उसी एक क्षण में मैंने सैकड़ों लोगों को वहां रोते हुए देखा। रोने का मतलब सैकड़ों लोगों की आंखों में अचानक से आंसू बहने लगे वहां पर, और ये आंसू ऐसे थे जो रुक नहीं रहे थे। खास तौर पर वहां जो साधु संत थे, उनकी आंखों से लगातार कई मिनटों तक, कई लंबे समय तक ऐसे ही आंसू बहते रहे। और क्या बड़े बड़े खिलाड़ी हों, क्या बड़े बड़े उद्योगपति हों, वहाँ इतने बड़े बड़े भारत के लोग बैठे हुए थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सफल लोग माने जाते हैं। ये लोग ऐसे रहे होंगे जो अपने मन में बड़े मजबूत होते होंगे। इन्होंने मजबूती से अपने जीवन को जिया है, बड़ी बड़ी चुनौतियों को इन्होंने जीता है। लेकिन वो एक क्षण ऐसा था, और वो एक ही क्षण था जिस समय ये सारे लोग भावुक हो गए। कोई आसमान की तरफ देखकर रो रहा है, कोई प्रतिमा की तरफ, मंदिर की तरफ देखकर रो रहा है, किसी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ है, किसी ने इस तरह से हाथ जोड़े हुए हैं, और वहां तमाम लोग राम भक्ति में अचानक से वहां पर डूब गए। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक खास क्षण में अचानक से इतने सारे लोग इतने भावुक हो जाएं, ना तो उससे आगे और ना उसके बाद में, उस एक खास क्षण। और एक अलग आनंद की अनुभूति हुई, एक अलग अनुभव जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको छू रही है, जो आपसे कुछ कह रही है, जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। और ऐसा अनुभव मुझे तो कम से कम पूरे जीवन में पहली बार हुआ। इससे पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, जब ऐसा लगे शरीर को, हृदय को, दिमाग को कि आपके आसपास भगवान श्री राम खुद मौजूद हैं। और इसीलिए अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगे, अपने आप भावनाएं आपको कुछ करने के लिए कहने लगी, और कदम जो हैं इस अनुष्ठान के बाद सीधे गर्भगृह की तरफ अपने आप ही चलने लगे। तो यह अनुभव है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये कि उस प्रतिमा को देखने के बाद जो लोग देख रहे हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उन्हें आनंद का अनुभव होना चाहिए, और उनके जो श्रद्धा भाव हैं वो इस तरह से बाहर निकलने चाहिए। और वो ठीक बिल्कुल वैसे ही उस समय वहां पर हुआ। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, उसके बाद भी जो लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, आप उनसे भी पूछिएगा कि जब वो भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने गए तो क्या उन्हें अभूतपूर्व अनुभव हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ जो उनके जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान को अंधविश्वास बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर में किसी भी भगवान के प्राण कैसे स्थापित हो सकते हैं, ये तो बेकार की बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसी तरह के अनुष्ठान दूसरे धर्मों में होते हैं तो यही लोग कभी उस पर सवाल नहीं उठाते। और इस बात को आप ब्रिटेन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम तर्क की बात करते हैं तो यह है तर्क आपके सामने। ब्रिटेन में जब किसी राजा की ताजपोशी होती है तो इसके लिए उस राजा को पवित्र तेल से अभिषिक्त करने के लिए एक 700 वर्ष पुरानी कुर्सी पर बैठाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि 700 वर्ष पुरानी कुर्सी में जो पत्थर रखा गया है उस पर वो पत्थर देख सकता है, और ताजपोशी के दौरान उस पत्थर से एक आवाज़ निकलती है और ये आवाज़ ईश्वर की होती है। सोचिए, ब्रिटेन के राजा की कुर्सी पर रखे पत्थर से ईश्वर की आवाज़ निकलती है तो ये महान रीति रिवाज बन जाता है। इसे कभी कोई, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अगर भारत में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इसे अंधविश्वास बताया जाता है, उस प्रतिमा को पत्थर बता दिया जाता है। जो प्रतिमा हजारों लाखों लोगों को रुला सकती है एक क्षण में। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तो हैं ही। आप खुद ये सोचिए, जब आप टेलीविजन पर या जहां भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे थे और जब ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई उस समय क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं थे? क्या आपके हाथ कांप नहीं रहे थे? क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े थे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरी इस बात को मानेंगे और यही बात